हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डू कैप्टन। तो यार टीचर्स डे के उपलक्ष्य में सबसे पहले आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मुझे दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करनी है और ये कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, लास्ट जो हमारा कलाम बैच लॉन्च हुआ था तो लॉन्चिंग के टाइम हमने आपसे एक कमिटमेंट किया था कि इस बैच का कुछ % हम डोनेट भी करेंगे। और डोनेशन के लिए मुझे नहीं लगता आज से अच्छा दिन कोई कुछ हो सकता था। तो यस, आपकी स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। 31,000 रुपीज़ का डोनेशन एडू कैप्टन ने ब्लाइंड स्कूल में कलाम सर की मेमोरी में डोनेट किया है। और दूसरी बात ये कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है ये कि मैं एक अपने ऐसे गुरु के साथ वीडियो का फ्रेम शेयर कर रहा हूँ जिसने बचपन से मुझे न जाने चलना कहो, बोलना कहो, खेलना कहो, तहजीब से बात करना कहो, अच्छा बुरा समझना कहो, लिखना पढ़ना कहो, बहुत कुछ सिखाया है। ये है मेरी मम्मी। मम्मी, आप बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे? हेलो बच्चों, कैसे हो? बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जिस लक्ष्य के लिए आप आगे बढ़ रहे हो बस इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने लक्ष्य पर इसी तरह से चलते रहो। मेरा यही आशीर्वाद है और बस मेरा इतना ही कहना है, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। थैंक यू सो मच मम्मी। मतलब यार ये म्यूज़िक का टेस्ट कहो। अब म्यूज़िक से ही अगर बात शुरू हो गई तो चलो मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स जो है अपने शेयर करता हूँ। बचपन में क्या होता था, फाइनेंसेस उतने स्ट्रॉन्ग हमारे नहीं थे तो मुझे एक रिदम का शौक था। मैं मतलब टेबल कहो या बेड का एक ऐसे किनारा होता था, उस बेड के किनारे को बजाता रहता था। अब ये म्यूज़िक की बात अगर चली है तो वो जो स्किल है, मतलब क्या होता था कि 11th क्लास में मुझे आज भी एक दिन याद है जब मेरी मैथ्स की टीचर ने मुझे कहा था कि भूपेंद्र, भले ही वो मेरे बहुत भले के लिए कहा था उन्होंने, क्योंकि मैं मैथ्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो उन टीचर ने मुझे कहा था कि भूपेंद्र तू मैथ्स छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा। बट उस दिन मैंने वो बात बिल्कुल मन के अंदर रख ली थी कि यार चाहे कुछ भी हो मैथ्स बहुत अच्छे से करनी है। और आज मैं वो दिन अगर देखता हूँ तो यस, मैं आपको पूरा अरिथमेटिक बिना किसी फॉर्मूले के पढ़ा सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक बेस। अब ये लॉजिक बिल्ड कैसे हुआ और इसमें मम्मी का क्या रोल है? यार जब मैं छोटा था ना तो मम्मी ना ऐसे बैठ के लेट के गाने गाती रहती थी और मैं उस टेबल को बजाता रहता था। अब जब मैं अपनी तबला क्लास गया, वो रिदम का सेंस जब मुझे मिला, तो तबला क्लास में होता क्या है, हर एक गाना एक सेट पैटर्न पे चलता है, सेट बीट्स पे चलता है। और आप उस बीट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर 16 बीट्स अगर आपकी चल रही है तो उस 16 बीट्स के अंदर पूरा गाना आपका चलता रहेगा और 16 बीट्स के अंदर ही आपको खेलना होता है। तो वो जो कैलकुलेशंस हैं, वो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने में मम्मी ने मेरी बहुत हेल्प की है। और मैं आपको लिटरली आज ही बता दूं, चाहे वो दूध की कैलकुलेशंस का हो या दुकान की कैलकुलेशंस का हो, मेरे से लाख गुना अच्छी मम्मी की कैलकुलेशंस हैं। और ये मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं मम्मी से। मैंने बहुत चीज़ें ऐसे सीखी है कि जब मैं छोटा था तो अगर 50 रुपए की चीज़ें आती थी, मतलब 50 रुपए का नोट होता था और उसमें से 14 रुपए की चीज़ें आती थी, तो मम्मी ऐसे बताती कि देख 14 तेरा हो गया है, अब उसके बाद तू 6 ऐड करके देख लेना, 6 ये हो गया तो 20, उसके बाद 30, 40, 50, तो तेरे को 34 रुपीज़ जो है 36 रुपीज़ जो है वो दुकानदार वापस दे देगा। तो ये सारी कैलकुलेशंस में पार्ट जो है मम्मी का बहुत ज़्यादा रहा है। और आज वो दिन है कि मैं बिना किसी फॉर्मूले के आप लोगों को पूरा अरिथमेटिक पढ़ा सकता हूँ। दूसरी चीज़ जो कि बहुत मतलब एकदम से क्लिक हो गई, फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो मतलब हमारे पहले फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं थे। अब इसके अंदर मैं स्मार्ट मूव मेरे पिताजी का कहूँ या कुछ भी कहूँ, बहुत कम उम्र में, मतलब जब मैं 12th क्लियर करके निकला था तब उन्होंने ना मेरे घर के मतलब जो ATM कार्ड होते थे पापा के, वो ATM कार्ड मेरे हाथ में रखना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो उससे हुआ क्या, उससे मैंने चीज़ें ये सीखी जो बचपन में होता है ना, जो हमें आपकी एज में, क्योंकि इस एज से निकले हुए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो मुझे पता है कि आपकी एज में क्या होता है। आप लोगों को ये लगता है कि बस जो चीज़ चाहिए ना यार वो चाहिए, बट ये उसके बैक एंड पे वो चीज़ आ कैसे रही है, जिस दिन आपको ये पता चल गया ना, आप वो फालतू के खर्चे कम करना बिल्कुल शुरू कर दोगे। मैं बहुत फॉर्चुनेट कहूँगा, मैं बहुत लकी कहूँगा कि उस टाइम पे मेरे पिताजी ने वो फाइनेंसेस जो है मेरे हाथ के अंदर रखे। और जब मैं देखता था कि ATM से कितने पैसे बाहर निकल रहे हैं और वो कहाँ कहाँ लग रहे हैं, कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं, तो वो जो एक वो फालतू की फैंसी दुनिया होती है ना कि बस दोस्तों के साथ जाके पार्टी बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन सबसे अपने आप ही जो है मेरा ध्यान बहुत दूर चला गया।
मैं हटता चला गया। वो फ्रेंड सर्कल, वो जो शो ऑफ वाले फ्रेंड सर्कल होते हैं उनसे मैं दूर हटता चला गया। और यहाँ से बस एक बात मुझे ये भी याद आ रही है, मैं हमेशा हर वीडियो के अंदर आप लोगों से कहता हूँ कि ना बहुत अच्छे रियल फ्रेंड्स जो है ढूंढना शुरू करो। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा है और वो वही, अब मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जहाँ किसी को कुछ बन के दिखाना नहीं होता। मतलब कि अगर मेरे घर में 20 रुपये भी होंगे ना, अगर मेरा फ्रेंड आ रहा है तो वो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो इस तरीके के भी मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे पास, और फेक लोग भी मैंने बहुत ज़्यादा जो है देखे हैं। तो ये सब इन्हीं का आशीर्वाद है कि इन्होंने जो है हर टाइम टू टाइम बहुत स्मार्टली जो है वो परवरिश हमारी की है, ताकि मतलब वो जो बुरी संगत है उनसे हम बिल्कुल बच के निकल गए। और यार मतलब क्या कहूँ, मतलब आज भी मम्मी मेरे सामने बैठी हैं, जब भी मुझे शाम को चाय पीनी होती है या मैं खाना खाने के लिए आता हूँ, ऑल्दो मैं अपने रूम के अंदर बंदी होता हूँ, सारा दिन आप लोगों को कंटेंट बनाता रहता हूँ, आपकी सेवा में लगा रहता हूँ। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है चाय मैं यहीं आके बैठता हूँ, पीता हूँ ना मम्मी आप ही के पास हमेशा, और खाना भी मैं यहीं आके खाता हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है। आप मतलब पूरे दिन कहीं पर भी हो, अगर आप अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, अपने गुरुजनों के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो मतलब वो कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत दिखाते कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मैं देखो व्यस्त सब होते हैं, पर अगर वो अपनों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने फैकल्टीज़ के लिए, खुद के लिए समय भी नहीं निकाल पा रहे ना, तो वो व्यस्त नहीं, वो सिर्फ अस्त व्यस्त है। ये बात भी मुझे 2 दिन पहले ही मेरे बहुत प्यारे सर ने मुझे बोली थी, और ये बात ऐसी दिल पे चिपक गई है ना कि बस क्या बोलूँ। और मतलब एक बात याद आ रही है मुझे कि ना इसी बात से मैं जोड़ना चाहूँगा कि ज्ञान भले ही हमें किताबों से मिल जाता है, पर जो तजुर्बा होता है ना वो महफिलों से मिलता है। और ये जो महफिल है ना, घर की महफिल है, आपके जिस महफिल के अंदर आपके पिताजी हैं, आपकी माता जी, आपके सिस्टर, भाई, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उस महफिल में अगर बैठे हैं ना, तो वहाँ से जो आपको तजुर्बा मिलेगा ना वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा। सो यार बस यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों की वजह से आज मैं अपने उस गुरु के साथ एक वीडियो शेयर कर पाया हूँ। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं एक फ्रेम के अंदर उस इंसान के साथ बैठा हूँ जिसका कर्जा तो शायद मैं मरने के बाद भी कभी नहीं चुका पाऊँगा। सो थैंक यू सो मच। और अगेन टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका ड्रीम है, बस बढ़ते जाओ यार, छोटे छोटे कदम उठाते जाओ, बढ़ते जाओ। जो भी आपका कदम होगा, जिस भी कदम को आप आगे बढ़ाओगे, बस ये सोच के चलना, एज अ टीचर, एज अ बड़ा भाई, एज अ दोस्त आपको सजेशन दे रहा हूँ कि उस कदम से किसी का बुरा तो नहीं हो रहा। अगर आपको लग रहा है ना कि यार ये किसी जानवर का भी, मेरा कदम किसी जानवर का भी बुरा कर रहा है, तो उस कदम को उठाना मत, तो वो आपको बहुत दिक्कत देगा। और जहाँ आपको लगे ना कि इस कदम से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ बुरा नहीं हो रहा, वहाँ पे बिंदास होके जाना, बाकी फल जो है ईश्वर के हाथ में छोड़ देना, नियत हमेशा से साफ रखना। यही चीज़ें छोटी छोटी मैंने अपने माँ बाप से सीखी है कि जिस भी काम को आप कर रहे हो उसके पीछे अगर आपकी नियत बहुत साफ है ना, तो मैं कह रहा हूँ कोई भी शक्ति आ जाए जो उसको रोकना चाहे, वो काम रुकेगा नहीं, वो होके ही रहेगा। सो अगेन बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद आपके लिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। मम्मी जाते जाते कुछ कहना है? बस मैं तो यही कहूँगी कि ऑल द बेस्ट बच्चों। बाय। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।